स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का कार्य क्या है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान लीजिए कि मारुति कंपनी जो इंडिया की है और सुजुकी कंपनी जो जापान की है, दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्ट है, जो एक कार है, वो है अल्टो। मान लीजिए उन्होंने एक नए मॉडल का प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम एक नया मॉडल बनाएंगे, अल्टो XYZ। अब पूछेगा ये कौन सा मॉडल है? ये मान लीजिए कि एक नया मॉडल है। ठीक है, अल्टो XYZ बनाने का निर्णय लिया गया, शुरू किया गया कि एक हम अल्टो XYZ बनाएंगे। ये एक प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमको 5 फंक्शंस यानी 5 कार्य करने होंगे। कौन कौन से 5 कार्य करने होंगे? तो वो हमको कार्य है करना होगा जो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 काम हमको करना पड़ेगा, तब जाकर मारुति अल्टो जो है XYZ ये बन करके तैयार हो जाएगा। यानी प्लानिंग यहां से लेकर के यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो ये कार जो है वो बन जाएगा और बन करके तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी देख लिया जाएगा कि जो हम प्लान किए थे उसी तरीके का हमारा कार बना या नहीं बना। तो सबसे पहले हम आते हैं पहला फंक्शन, पहला कार्य क्या करना होगा अल्टो XYZ को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले हमको करना होगा प्लान करना होगा, थिंकिंग इन एडवांस, कि हमको जो कार बनाना है वो पहले तो हमको जानना होगा कि क्या बनाना है, हमको कार बनाना है, पहले सोचना होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में कवर करते हैं, प्लानिंग इज द फंक्शन। प्लानिंग क्या है? एक कार्य है ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस, या बोल सकते हो थिंकिंग इन एडवांस। पहले एडवांस में सोचेंगे कि हमको करना क्या है, व्हाट टू डू। उसके बाद क्या आएगा, व्हेन टू डू, करेंगे क्या। जब हमको पता चल जाएगा व्हाट टू डू, यानी अल्टो XYZ का निर्माण करना है, इस नए मॉडल को बनाना है, इस नए प्रोजेक्ट को शुरुआत करना है, तो हमको यहां पता चल गया व्हाट टू डू। अब इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हम करेंगे क्या, व्हेन टू डू। इसके बाद हाउ टू डू, इस अल्टो XYZ को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हाउ टू डू, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और इस काम को करेगा कौन। यानी सबसे पहला फंक्शन हम प्लान करेंगे कि इस कार को बनाना है और इस कार को कैसे बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है और कौन बनाएगा। थिंकिंग इन एडवांस, पहले से हम ये सोचेंगे। ये फंक्शंस अकेले में सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होगा। अब दूसरा फंक्शन में हम आते हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से आपस में संबंध रखता है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। इस प्रोजेक्ट को हम सोच तो लिए, प्लान तो कर लिए, अब इसके लिए हम जो है मटेरियल कहां से लाएंगे, यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। 2 चीज का अरेंजमेंट हमको इसमें करना होगा, एक फिजिकल रिसोर्सेज का और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स का। फिजिकल रिसोर्सेज में हमको ये देखना होगा कि हम रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए इस कार को बनाने के लिए, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये सारा कुछ हमको अब अरेंज करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा इसमें। और क्या देखना होगा, जो कितने लोग, कितने डिपार्टमेंट्स में कितने लोग की जरूरत होगी और उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके के लोग हम इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए, कितने लोग और किस तरीके के लोग चाहिए, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इन सबको हम किसमें करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में। डेफिनेशन देख लेते हैं, इन ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हम मीन्स डिसाइडिंग दी फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, वर्किंग हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। एक कार को बनाने के लिए उसका आपको बॉडी बनाना होगा, उसका इंजन बनाना होगा, उसका टायर का निर्माण करना होगा। तो अलग अलग चीजों के लिए कितना डिपार्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। जैसे आप अपने स्कूल या कॉलेज में ये देखते होंगे कि कुछ बच्चे हैं तो उस एक सेक्शन में बैठ जाएंगे तो ठीक है,
बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो सेक्शन ए सेक्शन बी बन जाता है, और ज्यादा अगर बच्चे हैं तो ए बी सी डी ऐसे बन जाता है, यानी अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है। उसी तरीके से पहले इसमें डिसाइड किया जाएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स की जरूरत है कार को बनाने के लिए। अब डिपार्टमेंट का तो हमको यहाँ पता चल गया कि मान लीजिए जितने भी 3 4 5 6 डिपार्टमेंट की जरूरत है, 6 डिपार्टमेंट की जरूरत है। तो इस डिपार्टमेंट में हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। अब उसमें कितने लोगों को रखना है और कौन कौन सा पोस्ट उसमें रखना है, इसमें हम फिर ये डिसाइड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोगों को हम रखेंगे, अभी यहां पर पेपर वर्क हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जिन लोगों को रखेंगे अभी पेपर वर्क हो रहा है, कितने लोगों की जरूरत है, अभी हम लोगों को रखे नहीं है, अभी सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है। तो इसमें है कि उन जो लोगों को रखेंगे उनकी अथॉरिटी यानी पावर क्या होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। मतलब समझिए, जैसे आप क्लास में एक कोई क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है तो उनको आम बच्चों से ज्यादा पावर दिया जाता है कि वो क्लास को हैंडल कर सके, तो उनको अथॉरिटी दिया जाएगा कि उनके पास पावर कितना होगा काम करने का। और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास को शांत रखना है, बच्चों का जो अगर कॉपी जो अपडेट कर रहे हैं या नहीं, कॉपी में जो है आप सही ढंग से कॉपी बना रहे हैं, कोई पेज फाड़ तो नहीं ले रहे हैं, या फिर जब कॉपी आपका सिग्नेचर साइन के लिए होता है कि जब टीचर्स मंगाते हैं कि रोल नंबर 1 से 20 तक की कॉपियां ले आओ और यहां पर हमको सबमिट करो। और क्या काम मिल जाता है कि बोर्ड पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला है उसका नाम लिखो, आज का डेट कौन सा है ये लिखो, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ पावर दिया जाता है। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट में आप लोगों को बुलाएंगे रखेंगे, उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसको भी तय किया जाता है अमंग डिफरेंट पीपल, है ना। जो अलग अलग लोग हैं उनका क्या अथॉरिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सारी चीजों का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये सारी बातें हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। पहला फंक्शन प्लानिंग हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब जो पेपर वर्क हमने तैयार किया था कि इतने इतने लोगों की जरूरत होगी, वो लोग, अब तीसरा फंक्शन आ गया स्टाफिंग। अब वो उन लोगों का सिलेक्शन करना होगा, उनका भर्ती करना होगा, ठीक है। तो जो जो डिपार्टमेंट आपका तय किया गया था कि इतने लोगों की जरूरत होगी, स्टाफिंग में देखिए नाम से पता चल रहा है स्टाफिंग, स्टाफ को रखना, यानी अब उनकी भर्ती शुरू होगी इसमें, और भर्ती के बाद उनका सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन कौन से क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन से लोग किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, यहां पर शुरू होगा। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य है ऑफ हायरिंग, हायरिंग यानी कि रखना, एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय टू फिल इन वेरियस पोजीशन क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस में जो डिसाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग अब हम लोगों की भर्ती करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन को देखकर। किसी भी लोग को हम नहीं रख सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन हो, कौन इंजीनियर है, कौन कैसा काम करेगा, इंजन का निर्माण कौन करेगा, बॉडी का निर्माण कौन करेगा, पेंट कौन करेगा, ये सब का आपको लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को बुलाना होगा, उनको हायर करना होगा, उनको अपने डिपार्टमेंट में रखना होगा, किसी लोगों को भी बुलाकर नहीं। तो यहां पर हो गया स्टाफिंग। तो देखिए ना, प्लानिंग ये फंक्शन है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग किस पर डिपेंड करता है, स्टाफिंग पे। तो ये सारा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अब लोगों की भर्ती हो गई, अब आते हैं चौथे फंक्शन में, डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग यानी लोग आ गए, अब उन लोगों को कहां पे रखना है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, काम कैसे करना है, ये हम डायरेक्टिंग में जानेंगे। लोगों की आपने भर्ती कर दी, अब उनको बताना कि काम कैसे करना है। अगर आप ये डायरेक्टली नहीं करोगे, उनको नहीं बताओगे कैसे, आप मान लो घर बनाते हो तो अपने ठेकेदार को या लेके जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर है, उसको बताते हो ना कि नहीं यहाँ पर ये काम मत करो, यहाँ पर ये काम नहीं ठीक है, हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, है ना। तो आप अपने तरीके से काम को करवाते हो। इसी तरीके से डायरेक्टिंग में भी आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है खड़े होकर के कि देखिए आप काम को इस तरीके से करिए। तो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है ऑफ किसका, तो सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना, सामने खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देना, साथ ही साथ क्या है, मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना। अगर कोई वर्कर या एम्प्लॉय अच्छा काम किया तो उसको मोटिवेट करिए कि हाँ वाह शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इससे क्या होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा और वो और मन लगा के काम करेगा।
लीडिंग यानी लीड करिए उसको, सामने खड़ा होकर आप ये कहिए कि हम जो बोलेंगे वो करना है, आप अपने मन से कोई चीज नहीं करना है, तो लीड करिए। एंड कम्युनिकेटिंग, उससे बातचीत करिए उनको विथ दिस सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करिए टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे है अल्टो XYZ का वो निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण सही तरीके से हो और हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा, यानी अल्टो जो है XYZ ज्यादा से ज्यादा सेल हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसीलिए हम ये डायरेक्टिंग फंक्शन जो है डायरेक्ट करते हैं, लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना, उनसे बातचीत करते हैं और उनको उत्साह बढ़ा करके ये कहते हैं कि काम को अच्छे से करो। ये हो गया डायरेक्टिंग। देखिए यहां पर हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग अब डिपेंड करता है किस पे? डायरेक्टिंग पे। दे दिया आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह, सारा काम हो गया, अब आपका अल्टो कार बन गया है। अब देखना है कंट्रोलिंग, इसके बाद डायरेक्टिंग के बाद आएंगे कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग क्या है? इन दिस फंक्शन, इस कार्य में, इस फंक्शन में मैनेजर्स क्या देखता है? ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। यानी हम जो अल्टो कार का XYZ का निर्माण जो प्लान किए थे यहां पर पहला, वो यहां पर पहला देखिए, यहां जो हम प्लान किए थे वो एक्चुअली में एज इट इज प्लान को परफॉर्म किया गया है या नहीं, यानी कि जो गाड़ी बना हुआ है उसकी मजबूती सही है कि नहीं। जो जिस मॉडल को हम बनाना चाहते थे एक्चुअली में वो मॉडल, इंजन, कार का सारा चीज जो है वो एज इट इज बना है या नहीं बना है। वो प्लांट परफॉर्मेंस को मैच करता है किससे? जो आपका परफॉर्मेंस जो कार बना है ना, मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लांट परफॉर्मेंस, इससे मैच करवाया जाता है। अगर मैच कर गया कि जैसा हम चाहते थे वैसा बना तो ठीक है, और अगर मैच नहीं करता है तो देखना होगा कंट्रोलिंग में कि मैच क्यों नहीं कर रहा है, उसको किस तरीके से सुधारा जाए। अब आप यहां पर फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमको जानना है, याद करिए डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हमको क्या बताए थे? आपको ये बताया था कि क्या है आपका मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किन सारी चीजों का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शंस का एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम एक प्रोजेक्ट को करते हैं, एक काम को करते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है? अल्टो कार का निर्माण, अल्टो XYZ का निर्माण करना। इस प्रोजेक्ट को इन पांचों फंक्शंस की मदद से हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? डेफिनेशन में याद करिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये काम जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिवली यानी समय पर कंप्लीशन और वर्क ऑन टाइम, समय पे खत्म होना चाहिए, एंड विथ मिनिमम कॉस्ट यानी इफिशिएंटली होना चाहिए। तब जाके हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ये पांचों फंक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कोई भी फंक्शंस अकेला सफिशिएंट नहीं है। बात समझ में आया यहां तक? तो कहते हैं अल्टो कार का निर्माण करना है, इसको मैनेज करना है, और इसको मैनेज करने के लिए आपको 5 फंक्शन करना होगा। 5 फंक्शन आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।